इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के कहर और ऑक्सीजन की कमी पर अब आपको सावधान कर देने वाली एक रिपोर्ट दिखाएंगे। अगर आप अपने घर के लिए ऑक्सीजन भरवाने जाते हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने वाले हैं तो एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। एक गलती कैसे आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। 3 लोगों की जान चली गई, 5 लोग घायल हैं। किसी गैस एजेंसी के सामने जबरदस्त भीड़ थी। सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। साइकिल में, रिक्शे में, टेम्पो में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की होड़ मची हुई थी। इसी जगह पर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। जिसने धमाके की गूंज सुनी वो इस तरफ आने से भी अब कतरा रहा है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में देवा रोड पे ये केटीए प्लांट है जहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स रिफिल किए जा रहे थे। उसी में से एक सिलेंडर यहां फट गया है और ये धमाका इतना जबरदस्त था कि जितने सिलेंडर्स यहाँ उस समय थे सब एक के ऊपर एक गिरे और एक तरह का ब्लास्ट हो गया, जिसमें अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है और 5 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कितना जबरदस्त ब्लास्ट था, धमाका था। यहाँ के जो हालात हैं उसको देख के समझ में आ रहा है, सारे सिलेंडर्स गिरे पड़े हैं इधर से उधर। जो यहाँ पे शेड था वो पूरा टूट के नीचे आ गया है और इस प्लांट में काम करने वाले 2 लोगों की भी इसमें जान गई है। आजकल ऑक्सीजन की बहुत कमी है और इस प्लांट पे भी रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते अपनों के लिए ऑक्सीजन लेने। अस्पतालों की गाड़ियां आती हैं ऑक्सीजन लेने। यहाँ पर इस तरह से जो ऑक्सीजन लेने आए थे उनमें से भी एक की जान चली गई है। ये मंजर लखनऊ का है, लेकिन ऐसा हादसा देश के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर हो सकता है। आपके घर में भी कोरोना ने ऐसा ऑक्सीजन क्राइसिस मचाया है कि हर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भाग रहा है। ऑक्सीजन से जान बचाई जा सकती है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर से लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे इस्तेमाल करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे रखना है, सिलेंडर के आसपास क्या नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के वक्त किस बात का खास ध्यान रखना है, ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों और कैसे फटता है, इन सारे सवालों के जवाब याद कर लीजिए, वरना किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है ऑक्सीजन सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर जैसा खतरनाक नहीं होता तो आप सरासर गलत हैं। क्योंकि एक बड़े भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर में 300 क्यूबिक फीट ऑक्सीजन भरी होती है, यानी सिलेंडर के अंदर जबरदस्त दबाव होता है। अगर सिलेंडर किसी वजह से गिर पड़ता है या उस पर बाहर से कोई दबाव पड़ता है तो वो किसी रॉकेट की तरह फट सकता है। सिलेंडर के अंदर से बेहद तेजी से ऑक्सीजन निकलती है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सिलेंडर दीवार तोड़ सकता है, हवा में कई मीटर तक उछल सकता है, आसपास जो कुछ भी होगा उसको तबाह कर सकता है। ऐसा ही कुछ लखनऊ में भी हुआ। लखनऊ में देख रहे हैं जो रिफिल प्लांट है, बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। जो बेचारों को अपनों के लिए गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन, तो जिस तरह का हादसा यहाँ पे हुआ है, बाकी जो प्लांट्स हैं उसमें किसी तरह का कि अब आप अलर्ट मोड में आएंगे, कुछ ध्यान रखेंगे कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो? मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है, जिनके साथ या जिनके घायल हुए हैं, उसमें अधिकांशतः यहाँ के स्टाफ ही हैं, प्लांट के स्टाफ हैं। आम जनता का शायद एक ही व्यक्ति घायल है, तो ऐसे कोई नहीं कि आम जनता की भीड़ भाड़ लगाने से, क्योंकि आम जनता अंदर नहीं जाती है। जिस प्लेटफॉर्म पर ऑक्सीजन भरा जा रहा था वो आम जनता नहीं जाती है। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से जो हादसा लखनऊ में हुआ है वो पहली घटना है, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्से में ऑक्सीजन सिलेंडर से ऐसे ब्लास्ट हो चुके हैं, लोगों की जान जा चुकी है।
अब कुछ बातों को अच्छी तरह से समझिए। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने जा रहे हैं या उसको भरवा कर ला रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें। सिलेंडर हमेशा लिटाकर रखें। उसको टेम्पो, ऑटो रिक्शा में खड़ा करके बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि अगर सिलेंडर में दबाव पड़ता है तो वो फट सकता है। अगर आप घर में ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर के आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर के आसपास सिगरेट, बीड़ी ना पिएं। इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे टोस्टर, रेजर कुछ भी पास ना रखें। ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर कुछ भी ना रखें। ऑक्सीजन सिलेंडर को मरीज के बेड के नीचे ना रखें। ऑक्सीजन सिलेंडर को हमेशा दीवार से चिपका कर लिटा कर रखिए। भरे सिलेंडर को कार या ट्रक में ना छोड़ें। बंद गाड़ी में तापमान बढ़ता है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग ना हो तो उसको बंद कर दें। ज्यादातर ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट रीफिलिंग के दौरान होता है, यानी सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवाते वक्त। लखनऊ में भी ऐसा ही हुआ था। तो पांचों अंदर थे और साथ में हमारे भैया भी थे, तो एंट्री पहले दे नहीं रहे थे ये लोग। तो जैसे एंट्री हुई बोला 2-2 करके आइए, तो मेरे भैया और एक भैया और तो वो भी गए थे अंदर। तो जैसे वो अंदर गए हम लोग बाहर थे, तुरंत ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद फिर सब लोग भागे और भैया लेकिन उधर से निकल गए। वो पूरा उनका पैर घायल हो गया था, अभी एडमिट अस्पताल गए। आपके भाई भी है? हाँ, हमारे भाई गए। अभी सिलेंडर सब अंदर है। ये भैया अंदर थे, देखिए उनके भी चोट लगी हुई है। बाहर खड़े थे हम, भागने चक्कर में गिर गए। अंदर ब्लास्ट एकदम काला काला धुआं निकलने लगा। किसी भी ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में पब्लिक का अंदर जाना मना होता है, लेकिन ऐसे नियमों का पालन कम ही होता है। लखनऊ में जिन 3 लोगों की जान गई है उनमें से एक शख्स ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने आया था। एक बड़ा सिलेंडर भरवाने में करीब 45 मिनट का वक्त लगता है। अगर आप भी ऑक्सीजन भरवाने जाते हैं या जाने वाले हैं तो बराबर दूरी बनाए रखें, क्योंकि हादसा कभी बताकर नहीं होता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए लॉकडाउन में पटना की सड़कों पर लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।